वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याण विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं पिणिपत्वर्धमानं पिष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान खाटोल के बड़े बाबा वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 राजश्री अमोघ वर्ष महाराज की 3 कम 9 करोड़ निराजों की। बोले 108 विमल सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कंठस्थितिया विमला पिष्णोत्तरत्नमा भगवन् किमुपादेयं रुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगततत्त्वा सत्यता बुद्धिता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संसते छेदा किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यग्ज्ञानं क्रियासहितं किं पथदनं धर्मः का शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विस्मौधीरिता गुरुवः। धर्मस्नेही बात्माओं, 6वें नंबर का प्रश्न चल रहा है और वह प्रश्न क्या है? पथि अदनम किम। पथि माने मोक्ष मार्ग में, मुक्ति पथ में। अदनम माने कलेवा, नाश्ता। किम क्या है? तो क्या उत्तर है? धर्म। बस इतना सा उत्तर है कि ये धर्म जो है, यह अगर आपके साथ में है तो आपकी मुक्ति पथ की यात्रा कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी और आप मुक्ति रूपी मंजिल पर भी पहुंच जाओगे। और अगर ये कलेवा नहीं है तो गाड़ी कहाँ जा कर के कहाँ पहुंच जाएगी, कोई भरोसा नहीं। वह धर्म क्या है? तो कल बताया था कि उत्तम क्षमा ये धर्म है। अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े हो तो उत्तम क्षमा धर्म को अपने साथ में लेकर के चलो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निमित्त मिलेंगे जिससे तुम्हारा ये धर्म लुट सकता है। और अगर अपना धर्म सुरक्षित रहा तो यात्रा भी सुरक्षित हो जाए। कल उत्तम क्षमा धर्म के बारे में आप लोगों को बताया था। सिर्फ उत्तम क्षमा के बाद भी और भी धर्म अपने अंदर धारण करके और मोक्ष मार्ग की यात्रा करना है। तो दूसरा कौन सा है? उत्तम
मार्दव धर्म, इसको भी अपने साथ लेकर के चलो। ये कौन सा धर्म है? मार्दव धर्म। मार दो, हाँ थोड़ा सा, मार दो। किसको मार दो? मान को, मान को मार दो तो हमारे अंदर मार्दव धर्म प्रकट हो जाता है। ऐसा यह मार्दव धर्म है जो आचार्य भगवंत कहते हैं कि यह कैसा होता है, तो कहते हैं मार्दव धर्म मयूर पंख सा मृदु। मार्दव धर्म मयूर पंख सा मृदु, मक्खन बनो। क्या बनो? जैसा मयूर का पंख मृदु होता है, उस मयूर पंख से किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचती। इतना मृदु होता है। और मक्खन भी कैसा मृदु होता है? हाथ उंगली भी रख दो तो उसमें गड्ढा, बिल्कुल हल्के हाथ से भी रख दो, इतना मृदु, इतना कोमल होता है। ऐसे ही मार्दव धर्म भी इतना ही कोमल होता है। इसलिए बात्माओं, ये 8 प्रकार के जो मद होते हैं, ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, बल का मद, ऐश्वर्य का मद, धन का मद, इन 8 प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करके जो मद करता है, वह उसके धर्म का, मद का उल्टा क्या होता है? मद द म। जो मद करता है तो धर्म का दम निकल जाता है, और धर्म का ये दम निकल गया, धर्म जीवित नहीं रहेगा, तो हमारी जो यात्रा है वह यात्रा ठीक नहीं हो पाएगी। किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है इस मार्दव के भाव के बारे में, वो सुना देते हैं। ऊंच कुल जाति बल धनेश्वरी प्रभुता का, ओ पुण्य उदय पाकर क्या मान करे बावरे। और आपको महान जानी और अन्य को तुच्छ मानी, ओ पी के मद मद धरे भूमि पे ना पाओ रे। और बड़े बड़े धनी गुनी, बड़े बड़े धनी गुनी चक्रवर्ती सहंसाह, ऊंचे चढ़ गिरे देख खोल तू किताब रे। और ताते अब छोड़ मान सभी को समान जान, ताते अब छोड़ मान सभी को समान जान, सर्वधर्म में प्रधान मार्दव को भाव रे। ये मार्दव धर्म है जहाँ एक 8 प्रकार का मद नहीं होता। पुण्य उदय पाकर के इस प्रकार के वह मान नहीं करता मार्दव धर्म को धारण करने वाला। चिंतन करता है कि मैं ज्ञान का मत कर रहा हूँ, ये ज्ञान मेरे पास कितना है। जब द्वादशांग की ओर दृष्टि जाती है तो देखते हैं कि वर्तमान में उसका चुल्लू भर भी हमारे पास नहीं है। और जब
केवल ज्ञानी की ओर दृष्टि चली जाती है, तो केवल ज्ञानी का जो ज्ञान होता है उसका तो कोई और छोर नहीं। फिर मैं थोड़ा सा ज्ञान पा करके अगर मद करता हूँ तो मेरा ये धर्म, मानव धर्म मेरे अंदर से चला जाएगा। और हमारी जो मोक्ष मार्ग की यात्रा है, वह मोक्ष मार्ग की यात्रा रुक जाएगी। और फिर कुमार्ग मिलेंगे, जो कितने हैं? तो कहते हैं बहुत सारे हैं, गिनती उनकी नहीं है। ऐसा मान करके, और जिन्होंने ऐसा मान किया और दूसरों को कुछ भी नहीं समझा, दूसरों को तुच्छ समझा, अपने बड़े जनों की विनय नहीं की, उसके परिणाम स्वरूप लोग नीच गति में चले गए। राजपुत्र होकर के भी वह कहाँ जन्म ले रहा है? राजा का पुत्र है, लेकिन राजा की अपने पिताजी की विनय नहीं करना चाहता। आज के पुत्र भी तो यही कहते हैं। क्या करते? आप कहाँ पढ़े लिखे हो पिताजी? कहाँ के पढ़े लिखे हो? आज आपको आता ही क्या है? मोबाइल चलाना आता है? कंप्यूटर चलाना आता है? लैपटॉप चलाना आता है? आप कहाँ और हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? बस ऐसा वह मान करता है और अपने से बड़ों को कुछ समझता नहीं। कहा है कि उड़ो आसमान में, मगर जमी को मत भूलो। ऐसे नहीं कि आसमान में उड़ने लगे तो वहीं के हो गए, फिर नीचे नहीं आना, आकाश में ही उड़ना। पक्षी कितना ही ऊंचा उड़ ले, दाना चुगने के लिए तो जमीन पे आना। आप कितने ही ऊंचे उठ जाओ, अगर आपके अंदर बड़े जनों के प्रति विनय नहीं है, गुणवानों के प्रति विनय नहीं है, धराशाही हो जाओगे। और वह कथा आप लोगों को कई बार सुना चुके हैं कि उस लड़के ने अपने पिताजी का अपमान किया और भाग रहा था और ठोकर लगी, मर गया। मर करके सूकर बना। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। ये मान ऐसा महाविश्वरूप है जो इस जीव को नीच गति में पहुंच। कहाँ तो उच्च कुल का राजकुमार और कहाँ सूकर की पर्याय। और सूकर का जो मुख होता है कैसा होता है? नीचे कोई झुका रहता है, उठाने की भी कोशिश करता है तो उठा नहीं पाता अच्छे से। ऐसी दशा हो जाती, मानी की दशा होती। और कोई मानी अच्छे धर्म में कार्य करता है और मान करता है तो कहते हैं कि उसके लिए भी वह पशु पर्याय मिली तो उसमें भी वह हाथी बन जाता है। हाथी बन गया, अब उसकी जो नाक कहाँ लटकी रहती है? नीचे नीचे लटकी। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इस विनय को अपने जीवन में उतारो। विनयो मोक्षद्वारम। मोक्ष का कोई द्वार है तो यह विनय है। और विनय के साथ जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है वह अपनी मंजिल
पर पहुंच जाता है, क्योंकि वह धर्म रूपी कलेवा अपने साथ में रखे हुए है। और अगर ऐसा नहीं करता तो फिर ये स्थिति होती है। आज आपके बच्चे आपकी संतान आपकी विनय नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कारण क्या है? आपने तो अपने माता पिता की खूब विनय की। महाराज ऐसा आप सुनते हैं कि जो अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ भी हमने तो अपने माता पिता की विनय की, लेकिन मेरा बेटा मेरी विनय नहीं करता, आखिर क्या? तो उसमें बेटे की गलती नहीं, फिर किसकी गलती? माता पिता की गलती। माता पिता की क्या गलती महाराज? तो माता पिता ने उसको शिक्षा कहाँ दिलाई? कौन से स्कूल में उसको शिक्षा दिला रहे हो? ऐसे स्कूलों में अगर आप शिक्षा दिला रहे हो जहाँ छात्र अपने गुरु की विनय नहीं करते, जब जो अध्ययन कराने वाले गुरु हैं उन्हीं की विनय नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी क्या विनय करेंगे? जब जिस सरस्वती को लेकर के वह जिसका अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसकी विनय नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि कैसी चलेगी? सरस्वती की विनय कैसे होती है? तो कहते हैं जब सरस्वती को पढ़ो तो मुख शुद्धि पूर्वक पढ़ो। अब आज के बच्चे लोग मुख में गुटखा दबा करके, अब बच्चों का भी क्या, गुरु महाराज भी मुख में गुटखा दबा करके, पान दबा करके और सिगरेट भी चालू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अब इस प्रकार के देने और लेने वाले जब वही पढ़ाने वाले ऐसे हैं, तो वही होती है कि शिष्य जो होते हैं, पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, गुरु महाराज ही कहने लगते हैं मुझे गुटखा खिलाओ भाई। जब उनके पास शिष्यों के पास नहीं होता तो शिष्य कहते हैं गुरु महाराज ने जब खोला तो वो भी एक दूसरे प्रदान कर। इस प्रकार की अगर शिक्षा होगी तो कैसी बुद्धि उनकी चलेगी? गुरुओं का क्या महत्व होता था इस भारत की भूमि पर, और आज क्या स्थिति कर दी गई, क्या स्थिति बना दी गई, आप समझ सकते हैं। बच्चे लोग इस सरस्वती को अपने हृदय से लगा करके रहते। सुनते हैं कि हमारे गुरुदेव जब पढ़ने जाते थे तो अपने बस्ते को ऐसा सिर पर रख करके ले जाते थे, ऐसी विनय करते थे। और हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो उस बस्ते को अपने ऐसे हृदय में लगा के जाते। लेकिन धीरे धीरे वह इधर से इधर आ गया, बाजू में दबाया और धीरे धीरे वह सरस्वती बोझ बन गई। और बोझ बनी तो पीठ पर, अब बोझ कहाँ रखा जाता है, वह पीठ पर आ गई। और वह सरस्वती पीठ से धीरे धीरे नीचे खिसकती हुई कहाँ आ गई? आप देखते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे और अपने उस बैग को अपने पृष्ठ भाग पर लटकाए हुए घूमते हैं। ये है सरस्वती पुत्र। जब इस प्रकार की पढ़ाई होगी तो विनय उनके अंदर कहाँ से आएगी? विद्या ददाति
विनयम। विद्या वही है जो विनय प्रदान करे, और अगर विनय नहीं है तो काहे की विद्या? वो विद्या नहीं, वह कुविद्या है। और ऐसी कुविद्या अगर ग्रहण करेंगे तो कुसंस्कार आएंगे, और कुसंस्कार आएंगे तो कुयोनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए उत्तम योनियों में जाना चाहते हो, सुसंस्कार अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो इस विनय धर्म को, इस मार्दव धर्म को अपने जीवन में अपनाओ तो बहुत अच्छी अपनी यात्रा होगी। अब बताओ इसमें किसका दोष है माता पिता का दोष कि नहीं? माता पिता जैसे स्कूल में भेजेंगे वैसे तो बच्चे लोग करेंगे। अब कैसे संस्कार आएंगे? विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता, और विनय से पात्रता आती है। पात्रतात धन मापनोति, अगर पात्रता आएगी तो धन आएगा, और धन आएगा तो सद्बुद्धि चलेगी। धनाद धर्मा, उस धन से वह धर्म करेगा, उस धर्म के माध्यम से उसके लिए सुख मिलेगा। और विनय से रहित जो होती है विद्या, उसमें पात्रता नहीं आती, अपात्रता आती है, और अपात्रता के माध्यम से वह अन्याय पूर्वक धन का अर्जन करता है। और जब अन्याय पूर्वक धन का अर्जन करता है तो उस धन से धर्म नहीं अधर्म आता है, और अधर्म आएगा तो क्या होगा? दुखम ततो दुखम, उससे दुख होगा, और यह जीव कभी सुख नहीं पा सकता। धर्म के बारे में कहा, इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मा, जो इस जीव को इष्ट अच्छे स्थान पर धर देता है, पहुंचा देता है, उसका नाम धर्म है। इसलिए इस धर्म को अच्छी तरह से मार्दव धर्म को समझो और अपने आप में लघुता प्राप्त। अभिमान मत करो, स्वाभिमान अपना रखो। दो चीजें होती हैं, स्वाभिमान और अभिमान। स्वाभिमान क्या होता है? स्वाभिमान तो अपने भीतर ही समाया रहता है, जो भीतर समा जाए वो स्वाभिमान, और जो बाहर झलक जाए वो अभिमान कहलाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस धर्म का कलेवा अपने साथ लेके चलो। क्या मेरे पास इस प्रकार का कलेवा है? तो हमारे जिससे माध्यम से हमें किसी प्रकार से किसी के सामने दीन भी नहीं बनना और मानी भी। आचार्य जी ने खाई को लिखा है, प्रायः अपड़ दीन पड़े मानी पे। प्रायः अपड़ दीन पड़े मानी पे बिरले ज्ञानी। जो अपढ़ होते हैं उनके अंदर दीनता रहती है। हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या करें? किसी ने चुप बैठ बोलता है, बेचारा दीनता से बैठ जाता है। और पढ़ लिख जाता है तो बोलता ही रहता है। पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, आदि आदि, तो उनको मान आ जाता है। लेकिन बिरले ज्ञानी, ज्ञानी जो होते हैं वह बिरले हुआ करते हैं, और बिरले जो होते हैं वह ना तो दीनता और ना ही उनके अंदर अभिमान दोनों नहीं आते। जितने बड़े होते चले जाते हैं
उतने ही उनके अंदर लघुता होती चली जाती है। आचार्य भगवंत का एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य भगवंत का विहार चल रहा था। उस विहार में एक नगर आने वाला था, सिलवानी नगर। और सिलवानी नगर को वहाँ के श्रावकों ने उस नगर को ऐसा दुल्हन की तरह सजा दिया था कि वर्षों बाद गुरुदेव हमारे नगर में आ रहे। लेकिन गुरु महाराज तो ये कहते नहीं कि हम आपके नगर में आ रहे हैं। बहुत सारे राजमार्ग, महाराज मार्ग रहते हैं। और हुआ यूँ कि आचार्य भगवंत उस नगर में न जा कर के महाराज मार्ग पकड़ करके और निकल गए। वहाँ के जो अजैन भाई थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इतने बड़े बड़े आचार्य भगवंत के कितने बड़े बड़े पोस्टर, कटआउट आदि लगाए, इतना दुल्हन की तरह सजाया, फिर भी आपके महाराज नहीं आए। लोगों को उस समय बहुत पीड़ा हुई, सबकी आंखों में से अश्रु आदि बहे और इस प्रकार। और जहाँ आचार्य भगवंत दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ आहार आदि हुए, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि महाराज बहुत दुख है, आप हमारे यहाँ पधारे नहीं। और हमारे अजैन भाई भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने महाराज कितने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, फिर भी आपके महाराज नहीं आए। हम उनको क्या जवाब दें? आचार्य श्री आप ही बताओ। तो आचार्य श्री कहते हैं, भैया मैं तो इतना छोटा सा हूँ और आपने इतने बड़े बड़े कटआउट लगाए, इतने बड़े बड़े पोस्टर, अब मैं कैसे आता? मैं तो बहुत छोटा हूँ और आप लोगों ने बड़े बड़े। ऐसे कई बार पूछते हुए चले जाते हैं, विदेशी लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि बड़े महाराज कहाँ हैं, तो उनके पास पहुँच जाते हैं। आचार्य जी पास आप ही बड़े महाराज हैं? तो आचार्य जी कहते नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। इस प्रकार से आचार्य भगवंत के अंदर इस प्रकार के लघुता गुण भरे रहते। अपने आप को वह बड़ा नहीं मानते और अपने कर्तव्यों को करते चले जाते हैं। ऐसे ही महान ज्ञानियों के अंदर यह गुण आते चले जाते हैं। यह धर्म का स्वरूप है। इसलिए इस मार्दव धर्म को अपने अंदर अंगीकार करना चाहिए। और आप लोग पढ़ते ही हैं प्रतिदिन, अपने पर्युषण पर्व में, ये भी बहुत अच्छी, इसका भी अर्थ अपन को जानना चाहिए। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। मान महाविश्व के रूप है और नीच गति में पहुंचा देता है। रावण कितना शक्तिशाली, 3 खंड का अधिपति, सोने की लंका, प्रसिद्ध है, आज तक प्रसिद्ध है। इसलिए लोग उदाहरण देते हैं, कितना मान करते हो? रावण की सोने की भी लंका नहीं रही तो तुम कहाँ रहोगे? बार बार उदाहरण देते हैं। प्रसिद्ध सोने की लंका में रहने वाला रावण, उसने मान के कारण से नीच गति को प्राप्त कर ली। कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। कोमल सुधा अनूप, इसका अर्थ क्या हो गया? कोमल का अर्थ होता है मार्दव धर्म। कैसा है? सुधा, सुधा माने अमृत है। मान तो विष है, लेकिन मार्दव अमृत। अनूप, अनुपम यानी उपमातीत, यह अमृत है। सुख पावे प्राणी सदा।
जो इस मार्दव धर्म को अपने अंदर अंगीकार करते हैं, ऐसे प्राणी हमेशा सुख पाते हैं। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। क्या है इसका अर्थ? उत्तम मार्दव गुण मन माना। मन माना ये गुण है, बहुत श्रेष्ठ गुण है। और मान करन को कौन ठिकाना? मान करने वाले का कोई ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ है तो कल कहाँ होगा। फुटबॉल आप लोगों ने देखी है। फुटबॉल में जो है वह हवा भरी रहती है, और उसको सामने अगर बच्चों के बीच में रख दी जाए तो क्या होता है? इधर से उधर, उधर से उधर, सिर्फ ठोकर ही खाते रहते। कहते हैं जिसके अंदर ऐसी मान की हवा भरी रहती है, वह फिर उसका कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए मान की हवा नहीं, ये प्रशंसा की हवा हमारे अंदर हमारा अहित कर देती, और दूसरों को देख करके स्वयं बड़े बढ़ने चले। एक दृष्टांत पड़ा था। दृष्टांत तो उदाहरण के रूप में है, सत्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सत्य की ओर ले जाता है कि एक मेढक ने एक हाथी को देखा, और हाथी को देख करके मेढक ने विचार किया कि मैं भी हाथी जैसा फूल जाऊं। और वह जा रहा था और उसने देखा कि यह एक दुकान है, उसमें कोई वस्तु पुचकी हुई है, और उसमें वो भर देता है तो वह फूल जाता है। जैसे आप लोग देते हैं ना, अप्पू होता है ना, हवा भर दो तो वो हाथी जैसा, ऐसा ही कुछ उसने दृश्य देख लिया और पहुंच गया दुकानदार के पास, भैया मुझ में भी ऐसी हवा भर दो, मैं भी फूल जाऊं। अब जब उसने निवेदन किया बार बार वो माना नहीं, तो ठीक है ये मुख में दबा लो, हम यहाँ से पंप। और हुआ यूं कि एक पंप मारा तो फूल गया, पेट में पहुंच गया। तो वह कहता है बस नहीं, वो कहता है और भरो। एक और पंप भरा तो और हाँ और भरो। दूसरा तीसरा पंप मारा, अब वो कहता है भैया अगर हमने ये मार दिया ना तो गड़बड़ा। वह कहता है नहीं, मुझे तो हाथी जैसा फूलना है। और एक पंप और उसने जोर से मारा तो फूट गया, फट गया, काम तमाम हो गया। तो मान करन को कौन ठिकाना। इसलिए ये हवा है, मान की हवा, प्रशंसा की हवा, ख्याति पूजा लाभ की हवा जब भर जाती है तो वह फिर एक दिन फुटबॉल जैसी दशा हो जाती है। बस्सो निगोद माहिते आया, दमरी रूखन भाव विकाया। इसका आदि स्थान क्या है? तो इस जीव का बस्सो निगोद माहिते आया, निगोद से निकल करके, निगोद में 18 बार जन्म और मरण एक श्वास में हो जाता। ऐसे दुखों से निकल करके जब वह एक इंद्री में उत्पन्न हुआ तो दमरी रूखन भाग बिकाया, यानी वह भाजी आदि बन करके, सब्जी आदि वनस्पति बन करके और दमरी के भाव में बिक गया। और कहीं कहीं बिना दमरी के भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सब्जी ली है तो थोड़ी सी धनिया, इतने में आप खुश हो जाते हैं।
अरे इसने धनिया इसके साथ फ्री दी है, धनिया तो साथ में दी है फ्री, लेकिन सब्जी में उसने उससे भी ज़्यादा निकाल लिया, लेकिन आपको धनिया फ्री में दे देते हैं तो आप खुश होकर के चले आते हैं कि हमने अलग से पैसे नहीं देने पड़े। एक के साथ एक फ्री चीज़ हमारे लिए मिल गई है। इस प्रकार से तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे सब्जी आदि पर्यायों में, भाजी आदि की पर्यायों में हमने कई बार जन्म लिया है और ऐसे दमरी के भाव में हम बिके हुए हैं, फिर भी हम मान कर रहे हैं। रूकन भिकाया भाग बसते, देव एक इंद्री भया। भाग्य के बस से वह एक इंद्री पर आगे बढ़ती गई उसकी यात्रा, और वह उसने मनुष्य आदि बन करके ऐसा पुण्य का संचय कर लिया कि वह देवों में जाकर के उत्पन्न हुआ, लेकिन वहाँ उसने अपना सारा पुण्य समाप्त कर दिया विषय भोगों में, और वहाँ से मर करके एक इंद्री भया, एक इंद्री में जाके फिर उत्पन्न हो गया। ये मान के कारण से ये सारी चीज़ें पतन होता चला जाता है। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। उत्तम पर्याय से च्युत होकर के चांडाल जैसी पर्याय प्राप्त हो जाती है, और भूप कीड़ों में गया। राजा है और वह राजा कहाँ चला गया? कीड़ा बन गया मर करके। ये सब किसकी? तो कहते सब मान की दशा है। जीतब जौबन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा। ये जीतब जीवन, यौवन और धन आदि ये क्या है? इनका गुमान क्यों करते हो? ये सब जल के बुलबुले के समान है। करी विनय बहुगुण, बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। अगर ज्ञान आपके लिए आ गया है तो ऐसे बड़े जन और बहुगुणवान जो होते हैं उनकी आप विनय करिए ज्ञान का उदय पा करके। इसलिए ज्ञान का मद नहीं, जाति का मद नहीं। कौन सी ऐसी जाति है एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जाति जिसमें हमारा जन्म नहीं हुआ हो? कौन सी इनमें पर्याय है जो निंद से निंद पर्याय हमारे लिए प्राप्त नहीं हुई हो? वह किसके कारण? तो कहते हैं इस धर्म के बिना, मार दो धर्म के बिना, ये सब इस प्रकार की पर्यायें प्राप्त होती रहती। और जिस दिन जिसके जीवन में ये मार्ग और धर्म आता है फिर ऐसी निंद पर्यायें नहीं, बहुत उच्च पर्यायें प्राप्त होती चली जाती है। यह अगर मार्ग और धर्म हमारे अंदर आ गया तो कहते हैं कि यह सब तीनों लोगों का नाथ बन जाता है। और ये मार्दव धर्म नहीं है और मान आ गया तो अनाथ बनते देर नहीं लगती है। कोई पूछने वाला नहीं। रावण नरकों में चला गया, अब अनाथ हो गया। कहाँ तो वह 3 खंड का स्वामी, 16,000 मुकुटबद्ध राजा जिसको नमस्कार करते हैं, और कहाँ आज कोई पूछने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला, कोई नाथ नहीं, कोई स्वामी नहीं। अनाथ होकर के नरकों के दुखों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको करना अच्छी तरह से जितना हो सके अपने जीवन में यथायोग्य विनय करना चाहिए। आप लोगों को शुरुआत में सुनाया था कि वह मरीचि का जीव
समूह शरण में भी जाकर के भी मान के कारण से वह पर्वत पर चढ़ गया और पूरे कूड़ा कोड़ी सागर तक इस संसार का परिभ्रमण करता रहा। इसलिए विनय के साथ चलना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही, इसको रखो। कल फिर दूसरे धर्म के बारे में आपको बताएंगे। आज आपका समय हो गया। इसमें कुछ पूछना तो नहीं? अभी थोड़ा सा 5 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। किसमें? निगोरिया जीवों का निवास स्थान वनस्पति के ऊपर विशेष रूप से अपना वह प्रतिष्ठा करते हैं। इसलिए वनस्पति साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 2 प्रकार की होती है। इनमें भी निगोद जीवों का निवास होता है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, आप जोर से बोलो थोड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य तो सभी जीवों के होते हैं। और प्राण में प्राण भी है ना, आयु प्राण तो सबका होता है, एक इंद्री का। और इनके एक बल, काय बल, और यानी शरीर पर्याप्ति भी इनकी होगी। और एक इंद्री तो इंद्री पर्याप्ति। ये कम से कम 4 पर्याप्तियाँ तो ये प्रारंभ करते हैं, लेकिन इनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती। कहते हैं एक जीव